हेलो बच्चों, आपका इस ज्ञानदीप हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हम अपना अध्याय शुरू करने से पहले एक एक्टिविटी करेंगे। इसको कहते हैं माइंडफुलनेस एक्टिविटी। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाना है और अब इसके बाद अपनी आइज़ क्लोज करनी है, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांसों पे अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। देखिए, सांस आ रही है, सांस जा रही है। आप बाहर जो भी ध्वनि आपको सुनाई दे रही हो उस पे भी अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बार बार ध्यान दीजिए अपनी सांसों पर। वेरी गुड बच्चों, इस एक्टिविटी से हमारा माइंड चार्ज हो जाता है और माइंड अब बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार है। तो अब हम अपने अध्याय में आ जाते हैं। हमने अभी 2 दिन पूर्णांक का अपना चैप्टर कर रहे थे हम, और इससे पहले हमने पूर्णांकों की आवश्यकता, पूर्णांकों को संख्या रेखा पे दर्शाना, उसमें उनको जोड़ना, घटाना और उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, संवृत नियम और क्रम विनिमय नियम। और आज हम पूर्णांकों के लिए एक तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, तीसरा नियम पढ़ने वाले हैं, उसको कहते हैं सहचर्य नियम। तो चलिए देखते हैं पूर्णांकों के लिए सहचर्य नियम का पालन होता है कि नहीं होता है। सहचर्य नियम, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, आपको इंग्लिश में भी ध्यान देना है क्योंकि जब आपको बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको इंग्लिश के वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना होगा। अब इसमें हम 3 पूर्णांक ले लेते हैं और उन्हें किस क्रम में लगाते हैं इस पे ध्यान दीजिए। जो हमारा सहचर्य नियम होता है ये होता है a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। अब यहाँ पे ये a, b, c हमारे 3 पूर्णांक हैं। हम इन्हें मान लेते हैं। माना हमारे पास 3 पूर्णांक हैं, +2, +3 और +1। ये हमने 3 पूर्णांक लिए और इनको हमें जोड़ना कैसे है कि पहले तो a + b यानी a और b को दोनों को ब्रैकेट के अंदर लेना है, एक साथ लेना है, और c को अलग लेना है। अगली बारी में हमें a को अलग लेना है और b और c को एक साथ लेना है और दोनों को जोड़ के देखना है दोनों बार कि क्या हमारा एक ही उत्तर आता है। तो अगर एक ही उत्तर आता है तो इसका मतलब है कि पूर्णांकों में सहचर्य नियम का पालन होता है। तो चलिए करके देखते हैं हम। तो हमने हमारे पास जो a है अभी ये है +2 + b है हमारे पास +3। इन दोनों को हमने ब्रैकेट में लिया और तीसरे वाले पूर्णांक को हमने अलग से ले लिया है। इसको हम हल कर रहे हैं तो देखेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया +2, प्लस की गुणा प्लस से, बार बार इन बातों का ध्यान देना होता है कि प्लस की गुणा प्लस से करके प्लस आता है, माइनस की गुणा माइनस से करके प्लस आता है, प्लस की गुणा माइनस से करके माइनस आता है और माइनस की गुणा प्लस से करके माइनस आता है। तो जब भी एक जैसे चिन्ह है तो प्लस आएगा। ये हो गया +3, प्लस की गुणा प्लस से +1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया +2, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 और +1, यानी कि आपका यहाँ पे जो आंसर आया है वो आया है +6, जब हमने a और b दोनों को ब्रैकेट में लिया था। अब अगली बारी में हम क्या करने वाले हैं, b और c को ब्रैकेट में लेंगे और इसको अलग से लेते हैं। तो करके देखते हैं इसे। चलिए, तो a हमारे पास पूर्णांक है +2, तो हमने ले लिया +2 प्लस ब्रैकेट b है हमारे पास +3 प्लस c है हमारे पास +1।
ये हमने दोनों पूर्णांक b और c ब्रैकेट में ले लिए हैं, इसका मतलब है कि हमें इन दोनों को एक साथ करना है। तो ये हो गया +2 प्लस यहाँ पे +3 प्लस की गुणा प्लस से करके +1, फिर हो गया +2 प्लस +4, और अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो +2 +4 और हमारा आंसर आ गया +6। तो देखिए दोनों बारी में जब हमने a प्लस बी को ब्रैकेट में लिया था, c को अलग लिया था, तब भी हमारा आंसर आया था +6, और यहाँ हमने a को अलग लिया और b प्लस c को ब्रैकेट में लिया, फिर भी हमारे पास आया +6। तो इसका मतलब है कि पूर्णांकों के जोड़ने में सहचर्य नियम का पालन होता है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसके बाद बताएंगे कि क्या ऋणात्मक पूर्णांकों के जोड़ में भी सहचर्य नियम का पालन होता है या नहीं होता है। तो चलिए, अभी हमने प्लस वाले पूर्णांक लिए थे, अब हम माइनस वाले पूर्णांक ले रहे हैं। तो माइनस वाला पूर्णांक हमने एक ले लिया -1, एक ले लिया हमने -2 और एक ले लिया हमने -3। अब हम फिर से ऐसे ही इसको जोड़ के देखेंगे, दो पूर्णांकों को a और b को ब्रैकेट में रखना है। तो ये हो गया -1 प्लस दूसरा हमारा पूर्णांक -2 प्लस तीसरा वाला पूर्णांक, और इसको हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो देखिए -1 प्लस की इंटू माइनस से, प्लस की गुणा माइनस से की तो -2, फिर प्लस की गुणा माइनस से की तो माइनस, और ये हमारे पास देखिए फिर दो चिन्ह एक जैसे आ गए हैं। इन बातों को बार बार हमें देखना है कि जब भी दो चिन्ह एक जैसे आते हैं तो इनको जोड़ते हैं, और चिन्ह यही वाला लगता है। तो -3 और यहाँ पे भी हो गया -3। फिर देखेंगे हम यहाँ पे फिर एक जैसे चिन्ह है, तो फिर से जोड़ देंगे इनको, और ये आ गया -6। तो a और b को हमने जब ब्रैकेट में रखा तो हमारे पास उत्तर मिल गया -6। अब अगली बारी में हम क्या करेंगे, फिर से वही b प्लस c, यानी b और c को हमें ब्रैकेट में रखना है और a को अलग रखना है। तो a था हमारे पास -1 प्लस ब्रैकेट b की जगह पे हमने लिख दिया -2 प्लस c की जगह पे हमने लिख दिया -3। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -2 प्लस की इंटू -3 की -3, फिर हो गया -1 प्लस, यहाँ फिर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ेंगे और चिन्ह लगाएंगे माइनस का, फिर हो गया -1 प्लस की इंटू फिर माइनस से की तो -5, और हमें आंसर मिल गया -6। तो हमने देखा कि ऋणात्मक पूर्णांकों में भी एक जैसा आंसर आया। इसका मतलब है कि पूर्णांकों के में सहचर्य नियम का पालन होता है। अच्छा, इसी एक्टिविटी को एक हम संख्या रेखा पे भी देखते हैं कि संख्या रेखा पे क्या सहचर्य नियम का पालन होता है या हम कैसे इसे दर्शा सकते हैं। तो चलिए एक संख्या रेखा हम बना लेते हैं और इसी सवाल को जो हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक वाला है, इसी को हम एक बार संख्या रेखा पे करके देखते हैं। संख्या रेखा तो अब आपको पता ही है क्या होती है। संख्या रेखा होती है एक ऐसी रेखा जिस पे हम संख्याओं को दर्शाते हैं। तो ये हमारे पास एक रेखा है और इसमें हम संख्याओं को दर्शाएंगे, तो ये हो गई संख्या रेखा। अब हमने देखा कि यहाँ हमारे पास सारे माइनस 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 वाले पूर्णांक हैं, तो हम 0 को थोड़ा इधर ले लेते हैं और प्लस वाले जो पूर्णांक होंगे उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने 0 को दाईं तरफ लिख दिया ताकि हम बाईं तरफ अपने ऋणात्मक पूर्णांकों को दर्शा सकें। तो 0 से इधर सबको पता है बराबर दूरी पे -1, फिर -2, फिर थोड़ी दूरी पे -3, और ये दूरी जो है सब समान होनी चाहिए। इस बात पे हमने पहले भी बातचीत कर ली है कि जो इनके बीच की दूरी होती है वो हमेशा समान लेनी होती है। तो हमने इधर की तरफ ये सारे ऋणात्मक पूर्णांक ले लिए। अब हम अपना सहचर्य नियम कैसे लगाएंगे, इसमें ध्यान देंगे बच्चों। हमने सहचर्य नियम में लिखा था -1 प्लस -2 प्लस -3। इसका मतलब है कि इन दोनों को हमें एक साथ लेना है। -1 और -2 को हमें एक साथ जोड़ में दिखाना है। तो 0 से चलना शुरू करते हैं। 0 से चले हम -1, माइनस का मतलब है बाईं तरफ, तो 0 से चल दिया -1, यहाँ पहुँच गए। लेकिन अभी उतरना नहीं है क्योंकि इन दोनों को तो हमें एक साथ जोड़ना है। और इसके बाद है -2,
तो -1 तो यहां तक था, -2 का मतलब है 2 कदम और जाना है हमें बाईं तरफ ही, तो हम यहां से चल के पहुंच गए -3 पे। फिर हम आगे आए तो हमने देखा प्लस कितना और जाना है अभी, -3 का मतलब है बाईं तरफ को ही जाना है, तो यहां से हमने चलना शुरू करना है और -3 का मतलब 1 2 3, यहां से घूम के पहुंच गए हम यहां, और जहां पे हम पहुंच जाते हैं वही हमारा आंसर होता है। इसका मतलब है इसका आंसर है -6, और ये हमने संख्या रेखा पे दर्शा दिया। अब दूसरी तरफ देखते हैं, वहां भी अगर हम चलते हैं और क्या -6 पे ही पहुंचते हैं, तो चलिए ये वाला करके देखते हैं। तो यहां पे हमारे पास a है -1 प्लस b है आपके पास -2 प्लस -3, यानी कि आपको पहले -1 चलना पड़ेगा और फिर इन दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा। तो एक और संख्या रेखा मैं बना रही हूं, ये हमने एक और संख्या रेखा बना दी। हमें सारे ऋणात्मक ही पूर्णांक चाहिए, तो हमने 0 को इधर ले लिया और फिर हमने ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इतने ले लेते हैं। चलिए अब इनको हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें चलना है -1, और हमेशा 0 से ही शुरू करते हैं हम, 0 से शुरू करेंगे -1 चलेंगे, माइनस का मतलब बाईं तरफ, तो 0 से चले हम पहुंच गए -1, और अब किधर चलना है हमें चलना है -2 और -3 को एक साथ, यानी कि 2 कदम बाईं तरफ और फिर 3 कदम और बाईं तरफ। तो हम यहां से 1 2 कदम तो पहुंचे -3 पे, लेकिन अभी -3 और चलना है, तो 1 2 3 और ये हम पहुंच गए -6 पे। तो इसमें भी हमने देखा कि यहां भी हम -6 पे पहुंचे थे, यहां भी हम -6 पे पहुंच गए, यानी कि इसका आंसर हमें दोनों बारी में कितना मिला, -6। तो ये हमने संख्या रेखा पे सहचर्य नियम को कैसे दर्शाया जाता है ये सीख लिया। और अब बच्चों, अब हम करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक। आपको अपनी बुक में मिल जाएगा ये योज्य तत्समक। आप लोग बताइए मुझे कि किसी संख्या में क्या जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। हम 2 में क्या जोड़ें कि हमें 2 ही मिले। अपने आप सोचेंगे सभी बच्चे कि किसी संख्या में हम क्या जोड़ें कि हमें आंसर वही मिले। जैसे कि 2 में हम कितना जोड़ें कि हमें 2 ही मिले, या -3 में हम कितना जोड़ें कि हमें -3 मिले। तो इसका आंसर होता है 0, क्योंकि 0 को जोड़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर हम यहाँ पे 0 जोड़ देते हैं तो हमें आंसर +2 ही मिलेगा। -3 में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो आंसर हमें -3 मिलेगा। तो 0 को योज्य तत्समक कहते हैं या एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और इंग्लिश में भी हमने याद रखना है इसे, और हिंदी में भी याद रखना है कि 0 पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक कहलाता है। और अब आ जाते हैं बच्चों हम अपनी एक प्रश्नावली में, क्योंकि हम साथ साथ अपनी प्रश्नावली भी हल कर रहे हैं। प्रश्नावली में जो सवाल हैं वो भी हम देखते चलेंगे। तो आप लोग अपना पेज नंबर 10 निकालेंगे। अब पेज नंबर 10 पे आपको मिलेगी प्रश्नावली 1.2, पेज 10। सभी बच्चे खोलेंगे और इसमें प्रश्नावली है 1.2, जिसमें सवाल है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग है -7। एक हमें पूर्णांक युग्म लिखना है। युग्म जानते हैं बच्चों, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि हमें एक जोड़ा पूर्णांक लिखने हैं जिनका जोड़ हो -7, जिनका योग -7 चाहिए। तो 2 युग्म का मतलब जोड़ा, इसका मतलब 2 पूर्णांक लेने हैं जिनका जोड़ -7 हो। अब आप लोगों को पता है कि 7 किस किस को जोड़ के आ जाता है, तो 7 कोई भी संख्या ले सकते हैं हम। माना हमने 4 ले ली और 3 ले ली, और हमें जोड़ना है। ये तो बिल्कुल बात सही है कि हमें जोड़ना है, क्योंकि यहाँ योग लिखा हुआ है तो जोड़ना भी है।
और 4 और 3 को जोड़ने से 7 भी मिल जाता है, लेकिन हमें 7 नहीं चाहिए, हमें तो -7 चाहिए। तो -7 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें ऋणात्मक पूर्णांकों को लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसके आगे लगा दिया -4 और यहाँ पे भी हमने लगा दिया माइनस। अब माइनस लगाने से क्या हो जाएगा, ये हो गया -4 प्लस की गुणा माइनस से की तो -3 और आपका आंसर आ गया -7। तो इसमें हमने क्या किया, दो पूर्णांकों को लिया और चिन्ह के हिसाब से इसे एडजस्ट कर दिया कि हमें माइनस चाहिए तो हम कहाँ पे माइनस लगा दें कि हमारा आंसर माइनस में मिल जाए। और इसी प्रश्नावली का एक और सवाल भी है जिसमें हमें एक और पूर्णांक युग्म चाहिए, एक और पूर्णांक युग्म चाहिए जिसका कि अंतर है 10, -10 है, जिसमें हमें अंतर, अभी हमने योग की बात की थी, अब हम अंतर की बात कर रहे हैं कि जिनका अंतर -10 है, -10 चाहिए। फिर वैसे ही देखेंगे बच्चों कि 10 कैसे करके मिलेगा हमें, और अंतर का मतलब तो आपको पता ही होगा, अंतर का मतलब होता है माइनस करना। तो 10 हमें कैसे मिल सकता है, सोचेंगे कि 15 में से 5 को अगर हम माइनस कर दें तो हमें 10 मिल सकता है। तो 10 का तो इंतजाम हो गया, लेकिन अभी हमें माइनस भी देखना पड़ेगा कि हमारे उत्तर में माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां देखेंगे 15 में से 5 गए 10, लेकिन ये तो प्लस वाला आएगा क्योंकि यहां बड़ी संख्या तो आपकी ये वाली है, तो 15 के आगे वाला चिन्ह लग जाएगा और आंसर तो आपको प्लस में मिल जाएगा। इसका मतलब है हमें इसमें कुछ और करना पड़ेगा। अब हमने इस 15 के आगे लगा दिया माइनस, क्योंकि हमें बड़ी संख्या के आगे वाला चिन्ह लगाना है। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि अगर ये दोनों चिन्ह एक जैसे हो गए तो फिर तो ये जोड़ने पड़ जाएंगे, 15 और 5 20 हो जाएगा और हमें तो चाहिए 10। इसका मतलब है कि इसे हमें प्लस बनाना पड़ेगा ताकि इसमें से इसको घटाया जा सके। तो अब ये प्लस कैसे बनेगा, जब हम इसके आगे भी माइनस लगा देंगे। अब माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो -15 माइनस की गुणा माइनस से की +5, और अब इसके बाद जब चिन्ह अलग अलग हो जाते हैं तो 15 में से 5 को घटा देंगे और चिन्ह लगाएंगे बड़े का और हमें आंसर मिल जाएगा -10। तो इस तरह से बच्चों युग्मों को लेते हैं और उनको एडजस्ट अपने आप करना पड़ता है, उसमें चिन्ह अपने आप समझने पड़ते हैं। और जब आप बार बार ऐसे सवालों को करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कहाँ पे हम माइनस लें, कहाँ पे प्लस लें। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज का एक और हम सवाल लेते हैं, चौथा वाला सवाल देखेंगे सभी बच्चे। इसमें खाली स्थान भरने हैं आपको, जहां पे कि सारी प्रॉपर्टीज लग रही हैं। इन सारे सवालों में प्रॉपर्टीज लग रही हैं जो जो हमने पढ़ी थी अभी तक, समवृत्त नियम, क्रम विनिमय नियम और योज्य तत्समक, ये सब इसमें लगेंगे। तो चलिए हम करके देखते हैं। एक सवाल है यहाँ पे -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस डैश। अब यहां पे डैश है, आपको भरना है, ये आपको भरना है कि यहां पे क्या आएगा। अब देखो बच्चों, हमें चाहिए बराबर। बराबर कब होगा, जब इधर और इधर एक जैसा होगा। और यहां पे -8 है, यहां भी -8 है, इसका मतलब है हमें ये वाली संख्या ही यहां पे लिखनी है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो हमने यहां पे लिख दिया -5। और ये हमारा जो कौन सा नियम था, ये था क्रम विनिमय नियम। दूसरा सवाल देखेंगे, ये है -53 प्लस, यहां पे क्या जोड़ें कि हमें आंसर -53 मिले। फिर आपने अभी पढ़ा है, आज ही पढ़ा है कि -53 में क्या जोड़ें कि आंसर वही मिले। इसका मतलब इसमें 0 जोड़ दो, जब भी 0 जोड़ते हैं तो आंसर वही मिलता है। तो ये -53 मिल गया आपको। एक और सवाल है इसी में, 17 प्लस कितना इज इक्वल टू 0, कि 17 में हम कितना जोड़ें कि 0 हो जाए। अब हमें 0 करना है, तो 0 करना है तो 17 में अगर हम प्लस वाली संख्या जोड़ेंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब माइनस में हमें जोड़ना पड़ेगा, और कितना जोड़ना पड़ेगा, 17 में से 17 को ही हम अगर -17 को जोड़ देंगे तो 17 में से 17 को घटाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 0। तो ये भी आपको समझना है कि अगर हमें 0 चाहिए तो इसमें इसी का योज्य प्रतिलोम जोड़ देते हैं। ये हमने अभी इससे पिछले वाले जो चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था। और अब इसके बाद आ जाते हैं हम पूर्णांकों का गुणन।
और इसके सवाल आप इस एक्सरसाइज के अपने आप भी करेंगे। सारे सवालों को तो यहाँ पे नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसके बाद आप लोग अपने आप ट्राई करेंगे सवाल, और जब करेंगे तो आपको पक्का आएंगे। अब है पूर्णांकों का गुणन। गुणन कहते हैं गुणनफल को। तो गुणनफल, चलिए -3 एक पूर्णांक लिया हमने और -4 एक दूसरा पूर्णांक लिया हमने, और इनको अब हम गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो गुणा करने में ध्यान रखना है बिल्कुल कि सबसे पहले चिन्ह की गुणा करनी है। और चिन्हों की गुणा में बार बार हम बात करते हैं कि प्लस की गुणा प्लस से करें तो प्लस, माइनस की गुणा माइनस से करें तो प्लस, प्लस की गुणा माइनस से करें तो माइनस, और माइनस की गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस। अब देखो यहां पे अगर चिन्ह हमारे माइनस है तो माइनस की गुणा माइनस से करके तो आ जाएगा प्लस, और बाकी 3 4 12, ये तो आपको आता ही है। एक और उदाहरण लेते हैं हम, जबकि हमारे पास एक प्लस का और एक माइनस का होता है। तो चलिए एक और ले लेते हैं। ये हो गया +4, और +4 की गुणा करनी है -5 से। ध्यान देंगे सबसे पहले चिन्ह की गुणा, तो प्लस की गुणा माइनस से की तो आंसर आ जाएगा माइनस में, और 4 5 20। इस तरह से पूर्णांकों की गुणन किया जाता है। आप इसमें 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक होता है, तो हम 0 को भी देख सकते हैं कि 0 की गुणा अगर हमने -5 से की तो आंसर आ जाएगा 0। इस बात का ध्यान रखेंगे कि 0 से तो किसी की भी गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। और बाकी अगर हमने प्लस की ली है तो +2 की +3 से गुणा करने पर आता है प्लस की गुणा प्लस से की तो प्लस, और 3 2 6। गुणा तो आपको आती है, बस पूर्णांकों में हमें चिन्हों की गुणा करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और अब हम करेंगे कि क्या पूर्णांकों में भी के गुणा में भी इन नियमों का पालन होता है जो हमने अभी तक सारे नियम पढ़े थे। जैसे कि हमने पढ़ा था सबसे पहले संवृत नियम। तो संवृत नियम जानते हैं ना बच्चों आप लोग, हमने योग में किया था कि अगर हम 2 पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो एक पूर्णांक ही मिलता है। तो क्या 2 पूर्णांकों को गुणा करने पर भी एक पूर्णांक मिलता है? पूर्णांकों में संवृत नियम देखेंगे, गुणा में संवृत नियम। तो चलिए करके देखते हैं। हमने 2 पूर्णांक ले लिए यहां, -4 और -2। ये हमने 2 पूर्णांक ले लिए और हम इनको गुणा करते हैं। तो ये हो गया -4 की गुणा करेंगे -2 के साथ, वैसे ही करेंगे बिल्कुल। माइनस की माइनस से गुणा की तो प्लस, और 4 दूनी 8, +8। क्या +8 पूर्णांक होता है? तो +8 तो पूर्णांक होता है। इसका मतलब कि पूर्णांकों की गुणा में संवृत नियम का पालन होता है। अब हमने दूसरा एक और ले लिया, क्रम विनिमय नियम। चलिए क्रम विनिमय नियम ले लेते हैं। क्रम विनिमय नियम देखेंगे। क्रम विनिमय नियम था कि अगर हम 5 की गुणा 2 से करें और 2 की गुणा 5 से करें तो क्या ये बराबर आता है? तो हाँ, 5 की गुणा 2 से करके आता है 10, और 2 की गुणा 5 से करके भी आता है 10, यानी कि ये तो बराबर होता है। इसका मतलब है कि गुणा में भी क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। और अब बच्चों एक सवाल आपको एक्सरसाइज का मैं दे रही हूं, जो आपको घर में भी ट्राई करना है। और इस तरह के सवाल बच्चों कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं आगे, जब आप बड़े हो जाएंगे तो प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, और उस समय पे भी आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे कि एक बच्चा है जो कि टेस्ट देने जाता है, और टेस्ट में उसको एक बच्चा टेस्ट देने जाता है और टेस्ट में पॉजिटिव मार्किंग भी होती है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग पता है किसे कहते हैं? कि हर सही उत्तर पे तो उसको मिलने थे 5 नंबर, हर सही उत्तर पे 5 नंबर, और हर गलत उत्तर पे उसके कट जाने थे 2 नंबर। अब बच्चा गया टेस्ट देने, तो उसने 4 प्रश्न तो किए बिल्कुल सही। तो 4 प्रश्न अगर उसने सही किए तो बताओ कितने नंबर मिलने चाहिए उसे? एक प्रश्न के 5, तो 4 प्रश्नों के 20 नंबर, यानी कि 20 नंबर तो उसको सही, बिल्कुल 20 अंक जो है उसको सही जवाब के लिए मिल गए। लेकिन 4 प्रश्न कर दिए उसने गलत। अब 4 प्रश्न गलत किए और एक प्रश्न में 2 नंबर कम हो जाने थे, तो 4 प्रश्न में कितने नंबर कम हो गए? 8 नंबर।
तो 8 नंबर उसके यहाँ कम हो गए, तो उसके नंबर कितने आएंगे आपको बताना होगा कि उसके नंबर कितने आएंगे। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि उसको असली में नंबर कितने मिले। अब बच्चों इसलिए ध्यान देना चाहिए कि जब भी ऐसे वाली मार्किंग होती है ना, तो जो सवाल हमें नहीं आता उसे अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए, उसे करना ही नहीं चाहिए। केवल हमें जो सही आते हैं वो कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर उसने गलत किया तो उसके नंबर कट जाएंगे और नहीं किया तो 0 हो जाएंगे बस, पर 0 से कम में नहीं जाना। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने पूर्णांकों में अपनी सहचर्य प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली और पूर्णांकों के गुणन हमने सीखा और इसमें हमने कुछ सवाल भी किए। आप लोगों को भी अब जितनी भी इसमें प्रश्नावली में सवाल हैं इनको बार बार मदद करनी है और करने हैं, और मदद भी ले सकते हैं अपने बड़ों की, अपने टीचर्स की। और बच्चों अगर आप लोग इस प्रोग्राम को टीवी में नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग हमारे डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इस ज्ञानदीप प्रोग्राम का लाभ उठा के आप बहुत सारी अच्छी से अच्छी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। धन्यवाद।